गोविंद दोहु खरे काके लागू पाए। बड़ी हरी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? यदि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक का पहुंचाया है। यदि हम गुरु के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, गुरु गोविंद दोहु खरे काके लागू पाए। बड़ी हरी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचाया है, तो गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक है, इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? यदि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हो जाएं, तो आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करोगे? इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से ही तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। यदि गुरु ही ना मिलते तो आपको परमेश्वर की प्राप्ति हो पाती नहीं। जब आपको गुरु मिले, गुरु ने ज्ञान दिया, तब आपको पता चला कि वो परमेश्वर हैं। इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचाया है, तो इसीलिए गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक होती है। इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए और कभी भी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। गुरु के नियमों का पालन करेंगे तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। यदि हम गुरु के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। यदि हम गुरु को नहीं बनाएंगे तो हम ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे? और गुरु के द्वारा ही तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। गुरु तो अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचा देते हैं, इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए, उसके बाद ईश्वर के करने चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु के नियमों का पालन नहीं करता है वो ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए अपने जीवन में गुरु के नियमों का पालन करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। यदि आप किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो तो आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ मत पहुंचाओ। जितना हो सके अच्छा करने का ही प्रयास करो, तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। ये तो केवल गुरु के द्वारा ही हमें पता चलता है कि अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देना चाहिए। किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो हमें उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। कबीर साहब जी का दोहा है, जो ताको काटा बोए ताही बो तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है तसूल। जो हमें यह सिखाता है कि यदि कोई तेरे साथ बुरा करता है वहां तू भला कर। अगर तू भला करेगा तो तेरे साथ भला ही भला होगा, और जो व्यक्ति तेरे साथ बुरा करने का प्रयास कर रहा है उसके लिए बुरा होगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। जितना हो सके हमें भला करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा करते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होगा। इसीलिए हमेशा ही अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और अगर हम गुरु के नियमों का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही तुम्हें परमेश्वर की प्राप्ति हुई है। इसीलिए गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक होती है। इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि आपको गुरु के द्वारा ज्ञान मिला। उनके ज्ञान के द्वारा ही आपने ईश्वर की
प्राप्ति की। इसीलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है, यदि हम गुरु के नियमों का पालन करते हैं तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और जो व्यक्ति गुरु के नियमों का पालन नहीं करता है वो बार बार अपने मार्ग से भटकता है। और हमें अपने जीवन में गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए, तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।